आज का पाकिस्तान एक बदलता पाकिस्तान है। आज का पाकिस्तान आम आदमी का पाकिस्तान है, जिधर गवर्नमेंट का फोकस आम आदमी पे है, पिसे हुए तबके पे है। 2 साला हुकूमती कारकर्दगी बहुत ही शानदार रही। 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या क्या किया, उसके चीदा चीदा निकात आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जो एक चेंज था, एक फोकस का चेंज था, वो था कि आम आदमी की बात हुई, आम आदमी के मसाइल की बात हुई, उसके ऊपर फोकस हुआ। पिछली हुकूमतों का जो फोकस था वो एलीट के ऊपर था। पहले हमें देखना ये भी है, इस चीज़ का भी जायज़ा लेना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान को हुकूमत मिली कहाँ। हर इदारा नुकसान में था। पाकिस्तान की बदतरीन तारीख की बदतरीन इकॉनमी जो है वो विरसे में मिली। ज़ाहिर है जर्मनी की या स्विट्ज़रलैंड की इकॉनमी नहीं, पाकिस्तान की इकॉनमी मिली, जहाँ डॉलर्स के अंदर आमदनी और ख़र्चों का जो नुकसान था वो 20 बिलियन डॉलर था। हर इदारा नुकसान में था, तो तबाह हालात थे, वहाँ पाकिस्तान की इकॉनमी मिली। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आते हैं, तो सबसे पहले वो बात करते हैं आम आदमी की। एलीट से फोकस हटा के आम आदमी पे फोकस जाता है। उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही, वो थी एहसास प्रोग्राम, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। और ये एहसास प्रोग्राम ये फैल रहा है पूरे पाकिस्तान में। पनाहगाहें बन रही हैं, पूरे पाकिस्तान में शेल्टर होम्स लोगों के लिए, लंगर खाने खोले जा रहे हैं। वो लोग जो शहरों में नौकरी ढूंढने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, लेकिन खुले आसमान के नीचे उन्हें सोना पड़ता है, उनको छत नहीं मुयसर होती, उनके लिए वो हमारे मुल्क के VIP गेस्ट बने और वो पनाहगाह उनको मज़ीद ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। वहाँ पे उनके लिए तमाम तर सहूलियात हैं। इसके साथ साथ हेल्थ कार्ड जो है उसका दायरा कार वसी किया जा रहा है। और गरीब आदमी जो बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करता है, लेकिन अचानक फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ता है। लेकिन ये जो हेल्थ कार्ड है, ये उसको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से वो इलाज करा सकता है। 7,20,000 रुपये वो हुकूमत देती है। और इसके साथ साथ एक तालीमी निसाब वो होने जा रहा है। दीनी मदारस, उर्दू मीडियम, अंग्रेज़ी मीडियम, इन सब का एक तालीमी निसाब होगा। 8वीं, 9वीं और 10वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसकी तालीम दी जाएगी। साथ ही में कोरोना को जिस तरह से पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने अल्लाह के फजल से मैनेज किया, वो भी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है कि कोरोना को भी मैनेज किया और दूसरी तरफ अफलास और भूख उसको भी मैनेज किया। और दुनिया इसकी तारीफ़ इस एतबार से भी कर रही है कि पाकिस्तान ने लार्जेस्ट जो है सोशल असिस्टेंस पैकेज जो है वो दिया लोगों को, तारीख का सबसे बड़ा। इसके साथ साथ हमारे अगर हम इकॉनमी पे नज़र डालें तो फॉरेन रिजर्व्स जो है 19 बिलियन डॉलर से तजावज़ कर गए हैं। हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो ग्लोबली दुनिया की टॉप स्टॉक मार्केट्स में आ गई है। मूडीज़ को आपको पता है उन्होंने हमारी रेटिंग जो है वो पॉजिटिव कर दी है। स्टेबिलिटी की जो इंडोर्समेंट है वो आ रही है IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। इसके साथ साथ जो डॉलर्स के अंदर आमदनी और खर्चों का जो नुकसान था, जो 20 बिलियन डॉलर था, उसमें 78% जो है वो कमी की गई है। ट्रेड डेफिसिट जो है उसको नीचे लाया गया है। अदारों की बहाली है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम दुनिया में रिफॉर्म्स के अंदर 6ठे नंबर पे आए हैं। एक्सपोर्ट्स हमारी ऊपर गई हैं। इन्वायरमेंट के शोबे में बहुत ज़्यादा काम हुआ। इन्वायरमेंट में हमने जहाँ खैबर पख्तूनख्वा में पहले जो चैलेंज था, बॉन्ड चैलेंज, वो मुकर्रर वक्त से पहले मीट किया। 3.5 लाख हेक्टर ज़मीन को कन्वर्ट करना था हरियाली में, हमने 6.5 लाख हेक्टर ज़मीन को हरियाली में कन्वर्ट किया। 1 अरब से ज़्यादा दरख्त लगाए। और अब UN का जो क्लाइमेट चेंज का ग्लोबल चैलेंज था उसको 10 साल पहले ही पाकिस्तान ने वो भी अबूर कर लिया। और अब 10 बिलियन ट्री जो प्रोजेक्ट है वो जारी है और उसमें तेज़ी आ रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तारीख में अब तक से 2 डैम्स बने थे और उस 50 साल से पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बना। हमारी हुकूमत में या इमरान खान साहब की हुकूमत में 2 डैम्स पर काम शुरू हो गया है, तेज़ी से जारी है। इसके साथ साथ हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर 72 साल तारीख में इनकलाबी इक़दाम लाए हैं, जिसको काफ़ी पज़राई मिल रही है। रावी सिटी प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पे काम शुरू हो गया। माजी की कोई हुकूमत काम शुरू नहीं करा सकी, वहाँ पे काम शुरू हो गया। न्यू ब्लू एरिया जो है, अरबों रुपए मुल्की ख़जाने में आए हैं। अस्पतालों के लिए सस्ती ज़मीनें दी जा रही हैं। मेडिकल इक्विपमेंट पर ड्यूटी उसमें ख़त्म की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अस्पताल बना सकें प्राइवेट सेक्टर में। इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ पाकिस्तान गया है। 1960s के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गया है। उसके अलावा कश्मीर के ऊपर जिस तरह से मुकदमा इमरान खान ने पूरी
दुनिया में कश्मीर का लड़ा, जिस तरह से कश्मीर कॉज इंटरनेशनलाइज हुआ है, आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। करतारपुर कॉरिडोर आपके सामने है, उस पर बहुत ज़्यादा पजराई मिली। यूएन के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान का मुकदमा, कश्मीर का मुकदमा और सबसे बढ़ के आलम इस्लाम का मुकदमा जिस अंदाज में इमरान खान साहब ने लड़ा, उसकी मिसाल मिलती। फॉरेन अफेयर्स में आपके सामने है कि तमाम मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ही शानदार हैं, चाहे वो अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, टर्की हो, ईरान हो, यूएई हो, मलेशिया हो, बहुत ही कमाल के ताल्लुकात हैं और मज़ीद इनमें बेहतरी आएगी। और सबसे बढ़कर इमरान खान ने इस कौम को एक डायरेक्शन दे दी है। जिस तरह यूथ, नौजवान कायद आज़म के साथ थे तहरीक पाकिस्तान में, पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कायद आज़म के साथ थे, आज का नौजवान पाकिस्तान को आगे ले जाने की तहरीक में इमरान खान के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।